बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कोई एक हफ़्ता हो गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो तोरखम के मकाम पर एंट्री पॉइंट है, जो सरहद है वो बंद है। इस सरहद की बंदिश की वजह से क्या मुश्किलात हैं दोनों मुल्कों की आवाम को और तिजारत किस हद तक मुतासर हो रही है। ग्राउंड पे इस वक्त क्या मनाजिर हैं, ये मनाजिर ज़ाहिर है कि सिर्फ़ वो बंदा देख सकता है और महसूस कर सकता है वो दर्द वो कर्ब जो वहाँ पे ख़ुद मौजूद हो। मेरे साथ खैबर लंडी कोतल के दो मारूफ सहाफ़ी मौजूद हैं। एक को आप जानते हैं, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, राहत शिनवारी। दूसरे भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हिजरत आफरीदी। राहत साहब, आपसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो एक हफ़्ते बाद की सूरत हाल है, क्या वहाँ पे आप मनाजिर देखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़िदा दिल आपका और मैदान की पूरी टीम का। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि बॉर्डर्स पे क्लैशेस मामूल की बात होती है, वो हर जगह पे होती है। चाइना के बॉर्डर्स पे होती है और ईस्ट वेस्ट हर जगह पे। लेकिन उसके बाद जो इंसानों ने करना होता है वो तुरखम में नहीं होता। लाइक पाक अफगान बॉर्डर फोर्सेस के माबेन जब भी कोई झड़प होती है तो एक दिन की लड़ाई या बंदिश महीनों चली जाती है। पिछले साल की तरह इस मरतबा भी तुरखम बॉर्डर पे हफ्ता पहले एक अफगान फोर्सेस की जानिब से एक मोर्चा तामीरात के तनाज़े पे पाकिस्तान को एतराज़ था और फिर ज़ुबानी तर्क कलामी के बाद सरहद बंद हो गई। सूरत हाल ये है कि लंबी लंबी कतारें खड़ी है कार्गो ट्रकों की, जिसमें इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ट्रांजिट है और शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ट्रकर्स को। सड़क किनारे वहाँ पे ना कोई होटल्स है, ना वाशरूम्स है, ना पानी। रमज़ान ऊपर सर पे आ गया। तुरखम ज़ीरो पॉइंट पे वो फैमिलीज़ जिनको इस्लामाबाद और पिंडी से ऑलरेडी बेदखल किया जा चुका है, देवर ऑन अ वे टू अफ़गानिस्तान के बीच में तुरखम बॉर्डर बंद हो गया और अब वो तुरखम में फंस गए हैं। वापस भी नहीं जा सकते और उनको पार करने भी नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा उनके पास बच्चे हैं, कुछ लोगों ने सर्जरीज की हुई है और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि सियासत अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पाक अफगान हुकाम को कम अज़ कम इंसानी हमदर्दी की खातिर कुछ लम्हों के लिए ये बॉर्डर खोल देना चाहिए ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो ट्रेवल कर सके और ये जो इंसानी एक अलमिया की शक्ल इख्तियार हो चुकी है वो ख़त्म हो सके। ये बुनियादी लड़ाई दोनों मुल्कों के माबेन क्या है, इस पर आपसे मैं पूछता हूँ। हिजरत आफरीदी से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह राहत ने फरमाया कि वो फैमिलीज़ भी हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकली हैं और वो अफ़गानिस्तान जाना चाहती हैं, और इसमें बाकी ऐसे भी लोग हैं कि जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे भी हैं जो इलाज के लिए यहाँ पे आए थे और अब वो वापस नहीं जा सकते, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, बेशतर फैमिली यही है कि वो इलाज की गरज स्पिन बुलदक के रास्ते आए हैं, क्योंकि उनके पास तो वीज़ा नहीं है और वैलिड वो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है, तो वो स्पिन बुलदक का राह इख्तियार करते हैं। फिर तुरखा में उनको इजाज़त होती है कि वो अपनी तस्करे पे जो है अपने मुल्क जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जो बॉर्डर बंद है तो बुनियादी मसला भी यही है कि बेशतर वो मरीज़ वहाँ पे फंस चुके हैं और मकामी फलाही तंजीमों की जानिब से उन्हें खाना वगैरह मुहैया किया जा रहा है। अच्छा। और ये जो हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद, एक तो लोग हैं कि जो उस तरफ से भी आना चाह रहे हैं, इस तरफ से भी जाना चाह रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं वहाँ पे मजदूरी करते हैं। इस तुरखम टर्मिनल के आसपास हम देखते हैं। उन लोगों का रोज़गार कैसे चल रहा है? रोज़गार तो बिल्कुल जी बंद हो चुका है, बड़ा रोज़गार भी बंद हो चुका है और ड्राइवर भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि तिजारत को सियासत में न धकेला जाए, और मरीज़ भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के माबेन जो भी तनाज़ा है तो टेबल टॉक के ज़रिए हल होना चाहिए, बजाय इसके कि हमें तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। तो बुनियादी तुरखम बंदिश की वजह से बुनियादी जो मसला है वो मरीज़ों को है जो अफ़गानिस्तान के हैं, और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यहाँ पे पाकिस्तान को अलाउ भी कर रही है कि वो आए और इलाज की गरज से वो यहाँ बग़ैर वीज़ा के और वैलिड पासपोर्ट के वाए वो भी पहुँच चुके हैं। और ज़्यादातर जो मुसाफिर हैं जो बेदखल हो चुके हैं, पाकिस्तान ने जो उनके बेदखली का ऐलान किया है, तो बेशतर वो फैमिली भी है जो रज़ाकाराना तौर पे जा रही है, वो भी पहुँच चुके हैं। और कल एक फैमिली ऐसी भी थी कि वो पाकिस्तान की फैमिली थी और अफ़गानिस्तान जाना चाह रही थी, वो भी पहुँच चुकी है। वो वज़ीरिस्तान के थे तो उनके खोस्त वो तशरीफ़ ले गए हैं, उनकी बेदखली हो चुकी है वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के बाइस। तो बेशतर फैमिली अगर अफ़गानिस्तान की है तो
पाकिस्तान की भी बड़ी फैमिली वहाँ पे पहुँच चुकी है कि वो उनके घर अब अफ़गानिस्तान में है, तो वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि दोनों ममालिक को बॉर्डर जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए खोलना चाहिए। एक इतला ये आई थी कि दोनों जो सरहदी हुकाम हैं उनकी कोई मीटिंग हुई थी, एक हुई थी या दो मीटिंग्स हुई थी, उनका कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ। तो अब ये फ़ैसला पहले इस तरह होता था कि जब सरहद बंद होती थी तो मकामी सतह पर ही ये मसला हल हो जाता था। अब ये मसला क्या काबुल और इस्लामाबाद के लिए छोड़ दिया गया? एक मीटिंग 3 रोज़ पहले हुई थी और उन्होंने 2 दिन का जो है मोहलत मांगा था कि हम 2 दिन में काबुल से अपनी सिफारिशात भी लेके आएंगे। कल उनका दिन था लेकिन वो नहीं आए हैं और ये बताया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान जो है उनमें भी कशीदगी है। अनस जो उनका वज़ीर दाखिला है वो अनस हक्कानी है और वो कंधारी तालिबान को शायद वो उनके जो आप सिराजुद्दीन हक्कानी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो उनके जो मुतालिबात है हो सकता है कि उनमें भी शदीद इख्तिलाफात हो, क्योंकि ज़रा ये बता रही है कि वो तुरखम बॉर्डर तक अभी वो डेलीगेशन नहीं आ नहीं, इख्तलाफात तो अपनी जगह होंगे, वहाँ पे इख्तिलाफ नज़र भी होगा, लेकिन सरहद की बंदिश के हवाले से तो कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए उनके बीच में। अगर यहाँ पे कोई जिस तरीके से तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की ये चाहती हैं कि सरहद को खोल दिया जाए, अब ये पता नहीं फ़ैसला किसका है कि सरहद को इन्होंने मुसलसल 7 दिन हो गए ये बंद है। तो वहाँ का जो एक फ़िक्री इख्तिलाफ़ है आपस में, जो नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ राय है, जो भी आप इसको नाम दे दें, तो वो सरहद के हवाले से कैसे है? मतलब वो इतना तो कोई संजीदा इकदाम तो अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। बेसिकली बुनियादी वजूहात यही है कि मीटिंग में जो सिफारिशात थे, जो ख़दशात थे, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है और पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक वो ज़राए बता रही है कि वो तैयार है कि वो अगर मुज़ाकरात के लिए आए तो कोई रास्ता निकल जाएगा। चूँकि अभी बॉल जो है वो अफ़गान के कोर्ट में है। अफ़गान ने यही कहा है कि हम 2 दिन में अपनी मीटिंग काबुल से हमारी जो वफ़द आएगा, तो वो 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं आया है। तो पाकिस्तान उनका इंतज़ार कर रहा है, अगर हो सकता है, अगर वो आए तो हो सकता है कि इस तरह का कोई नतीजा निकल सके। राहत बज़ाहिर तो हमें ये चौकी की तामीर का मसला लग रहा है और आपने बुनियादी एक बात की कि दोनों मुल्कों का जो भी जिस किस्म का जिस नोयत का इख्तिलाफ़ वैसे बुनियादी तौर पर है क्या? बज़ाहिर तो ये भी लग रहा है कि जी इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है और ये एक ख़याल है कि TTP का जो मामला है वो भी बुनियादी एक नुक्ता है इख्तिलाफ़ का। अच्छा, ऐसा है कि ये इख्तिलाफ अभी मतलब फ्रेश नहीं है, हाँ। ये पिछले 2-3 सालों से मुसलसल हो रहा है और इसकी बैकग्राउंड ये है कि आप चूँकि ख़ुद गए हो और जो लोग तुरखम बॉर्डर नहीं गए उनकी मालूमात के लिए मैं ज़रा बताता चलूँ कि मिशनी चेक पोस्ट से आपको तुरखम बॉर्डर के ऊपर एक सर्विलियंस पाकिस्तान का पॉइंट नज़र आ रहा है जिसको पिकेट नंबर 2 बोलते हैं, जो शायद जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान ही ने बनाया था। उसके अंडर अफ़गानिस्तान अपने हदूद में कुछ बंकर्स तामीर करने की कोशिश कर रहे पिछले 3 सालों से और इस पे 2 नहीं 3 मरतबा क्लैशेस हुए। ये अब पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का ये दावा है कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ये जा रहा है, जबकि अनफॉर्चुनेटली हमें अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत मिली है कि वो इंटरनेशनल लॉ को ना मानते हैं और ना सरहद को सरहद मानते हैं, वो तो ड्यूरल लाइन ही बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में फिर इस तरह के मसाइल को टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। जब उनको बॉर्डर तस्लीम हो तो फिर मसले आसानी से हल होते हैं। ज़ाती मेरा ख्याल है कि तुरखम का मसला इसलिए मामूली बात बिगड़ जाती है कि वो बॉर्डर को मानती ही नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि उनके मफादात भी सरहद से वाबस्ता है, हमारी तरफ से सिर्फ करोड़ों रुपयों का नुकसान नहीं हो रहा, ये रेवेन्यू उधर भी बंद हुई है, हमारे से ज़्यादा उनको ज़रूरत है। तो फौरी तौर पे काबुल इस्लामाबाद लेवल तक बात चली गई है, संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए और एक वंस फॉर ऑल इनका हल निकलना चाहिए, वरना अगर अब दोबारा खुल गया बॉर्डर तो वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले साल दोबारा ये मसला फिर सर उठाएगा। बहुत शुक्रिया राहत शिनवारी आपका और हिजरत आफरीदी आपका। नाज़रीन, एक हफ़्ते से आपको पता है ये सरहद बंद है। अब इसमें ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों की आवाम का, दोनों मुल्कों के ताजरों का नुकसान है। दोनों मुल्कों की जो रियासत है या हुकूमत है, ये समझ नहीं आ रही कि ये सरहद बंद करके किसको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, किसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।